नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, अनुज सरकार की पाठशाला पे। तो आज का जो टॉपिक है आपके सामने, इससे पहले मैं एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। इसका क्वेश्चन का जो इस टॉपिक लेक्चर का जो है टॉपिक क्या है, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आपको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन का दौर जो है, 20 क्वेश्चन का जो दौर मेरा रोज कराता हूँ, तो इससे पहले आज का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर ये। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पहले क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देश तत्व, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रेम्बल, को संविधान की आत्मा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कही है। ठीक, सभी ने अलग अलग जो है कई जो लोग थे उस टाइम पे, सदस्य जो थे संविधान में, उन्होंने सब में अलग अलग एक एक चीज़ों को, इस आत्मा जो है, संविधान की आत्मा जो है, अलग अलग किसी ने क्या कहा? उद्देशिका को क्या बोला? राज्य के मामले में उद्देशिका के संविधान को मूल आत्मा कहा है। किसको? पंजाब राज्य की। फिर के एम मुंशी ने क्या कहा है? इसे राजनीतिक जनपत्री, मतलब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। जबकि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कौन सा? अनुच्छेद 32 में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? यह क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो इसका सही उत्तर जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं यहाँ बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत हम भारत के लोग शब्दों से। किससे शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जो प्रस्तावना? हम भारत के लोग से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता शक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। जनता क्या है? शक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव जो है वो नहीं झलकता है? उस टाइम पे काफ़ी सारे क्रांतियाँ जो थे, वो सारी क्रांतियाँ में से कौन सा क्रांति जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं झलकता है? जो जो इसका उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दे सकते हैं। जो नहीं जानते हैं वो वेट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको जल्द ही बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी बोल्शेविक क्रांति, डी चीन की क्रांति। सबके जो है किस किस वर्ष में हुआ ये सब चीजें भी दिया हुआ है, क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीन की क्रांति 1992, ये जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं झलकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है डॉट डॉट है, क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? हम कहाँ देख सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए भाग 1, बी प्रस्तावना, सी भाग 3, भाग 3, डी भाग 4। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। क्या है? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में प्रियम्बल क्या हो जाएगा? प्रियम्बल। इसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना। हिंदी में प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रियम्बल। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, सापेक्ष अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्षता तो 1942वें संशोधन में जुड़ा है, समाजवादी भी जुड़ा है, गुट निरपेक्ष जो है ये नहीं जुड़ा है, एकता और अखंडता भी जुड़ा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी गुट निरपेक्ष। 42वें संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं दिया गया, किंतु केशवनंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक भाग है। प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। ठीक, आगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 में के पश्चात एक नया अध्याय क्या है? भाग ए जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्य का उद्देश्य किया गया है, मूल कर्तव्य का उद्देश्य दिया गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में के अंग थे। बी उच्च शब्द 1976 के में संशोधन द्वारा जोड़ा गए। सी उच्च शब्द 1885 में संशोधन द्वारा जोड़े गए।
डी उच्च शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि कौन सा था? 42वां 42वां संशोधन। क्या था? 42वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का उल्लेख मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में नहीं था। उक्त शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वर्तमान में ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के क्या है? अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो राजतंत्र तो था नहीं, लोकतंत्र वंशानुगत लोकतंत्र भी नहीं था, और संवैधानिक राजतंत्र भी नहीं था। ये जो है राजतंत्र नहीं था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक लोकतंत्र को अपनाया है। ठीक। लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र में से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक। कई देश जो अपने आधिकारिक नामों में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या है? अल्जीरिया कांगो किसानसा, ये जो है शब्द उपयोग करता है। इथियोपिया जो है, उत्तर कोरिया और लाओस और नेपाल को कई गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अलोकतांत्रिक माना जाता है। ठीक। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? किस रूप में स्वीकार किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन क्या है? राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपरोक्त सभी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजतांत्रिक राजतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र भी है, सामाजिक राजतंत्र भी है। तो सही क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भारतीय प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किए गए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ए जनता, ठीक, पब्लिक, बी मतदाता वोटर्स, सी राष्ट्रपिता राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपका? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, राष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक। सांसद हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनता, पब्लिक। पब्लिक सर्वसत्ता में निहित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? बताइए किसमें किया गया था? जो जो जानते हैं ऑप्शन देख के सही उत्तर बता सकते हैं कौन सा है। चलिए आगे बताइए कि जो जो यहाँ पे नए आए हुए हैं, सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं 31 का? ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार में, सी नीति निर्देश सिद्धांतों में, डी मूल कर्तव्य में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। क्या है? प्रस्तावना में।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथा तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए, मूल अधिकारों के अध्ययन से। बी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। बी, सी, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो आपके 32वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट नोट बताता हूँ, ये आप लिख के रख सकते हैं। भविष्य में कभी आपको याद करना रहा तो आपको इसको देख के याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में व्यक्त की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देश तत्वों में उल्लेख है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्य के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जैसे बातें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में से संबंधित है। ये जो है क्या है? एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखते हुए ये जो हमारा किस चीज़ में बोला जाता है? जब किसी संवैधानिक पद से हम शपथ लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान सभा में प्रयुक्त प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए, प्रस्तावना में। बी, मौलिक अधिकार में। सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। डी, मूल कर्तव्य में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। क्या गया है? पूर्णतः शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? जो लोग भी यहाँ पे सबसे आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं इसका, इस क्वेश्चन का? ए, संविधान का स्रोत। बी, शासन के ध्येयों का विवरण। सी, संविधान को लागू करने की तिथि। डी, संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। क्या नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को
भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता। भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता। तो हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृष्टि। अभिवृष्टि। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृष्टि। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृष्टि। ये क्या है? उद्देशित नहीं करती है, संविधान जो है उद्देशित नहीं करती। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? यह क्वेश्चन HCS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए हिंदुस्तान और भारतवर्ष, बी इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, सी इंडिया अर्थात भारत, डी भारत देश अर्थात इंडिया। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं इसका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 36वें का? इंडिया अर्थात भारत। क्या हो जाएगा? इंडिया अर्थात भारत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत प्राप्त प्रदत्त है। यह नाम हमारे देश की पहचान को दर्शाता है और इसे संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। ठीक, स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है? हमारे ऑप्शन क्या क्या है? ए संविधान द्वारा, बी भारत की सदस्य संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, डी भारत की जनता द्वारा। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा, न कि संविधान सभा द्वारा, न कि भारत की संसद द्वारा, न कि प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता के द्वारा। चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारत की जनता में। बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भारत की संप्रभुता किसमें है? न तो भारतीय संसद में है, न तो राष्ट्रपति में है, न तो प्रधानमंत्री में है। किसमें है? भारत की जनता में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। सर्वप्रथम रोमन विद्वान जिसके द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया कि संप्रभुता जनता में निहित है। 16वीं-17वीं सदी में यूरोप में जन आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इस समय लाक तथा रूसो जैसे संविधावादियों द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है। शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है। चलिए हमारे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अग्रीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अग्रीकृत किया गया। यह क्वेश्चन BPSC 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ए 26 जनवरी 1949, बी 15 अगस्त 1949, सी 2 अक्टूबर 1949, डी 15 नवंबर 1949।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 39वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा जो संविधान जो है कब अग्रगीत सबसे बड़ा पहले लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। कब से शुरू हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। जो कि पूर्णतः लागू किसमें कुछ जो है कुछ आर्टिकल जो है हमारे क्या है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, लेकिन पूर्णतः संविधान जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तभी से हमारा जो है संविधान माना जाता है, संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है? भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अग्रीकृत किया गया था। इस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। कितने सदस्य? 284 सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत का संविधान पूर्ण तौर से तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था बताइए? ये भी क्वेश्चन जो है ये आता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2022 2002 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2002 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास 1 मिनट का समय है, सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था, जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 26 जनवरी। जबकि 26 नवंबर को क्या हुआ था? संविधान पूर्ण हुआ था, बन गया था, पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अग्रकृत किया गया था, बढ़ाया गया था, अधिनिर्यामित और आत्मर्पित किया गया। ठीक, संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन क्या हुआ था? नागरिकता अतः कालीन सांसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए थे। ठीक, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। और जितने जो है संविधान के जितने और भाग थे वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950 को ग्रहण की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1900 26 जनवरी 1900 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ? संविधान दिवस हमारा मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक, उससे पहले कब 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया था? 26 जनवरी को इसलिए रखा गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1930 को। चलिए, तो आज का जो है क्वेश्चन जो है
आज क्वेश्चन का दौर जो है आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर के साथ, नए नए टॉपिक पे। इसी के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का दूसरा क्लास था, दूसरा क्लास ख़त्म हो गया। इससे पहला क्लास जो है आप देखना चाहें तो इससे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो है आपको जानना ज़रूरी है, और कुछ खास नोट्स जो कि साथ में मैं इनके जोड़ता हूँ, तो वो उसको भी देखना ना भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए आज का जो है क्लास ख़त्म करते हैं अभी। कल फिर नए क्लास के साथ आएंगे आपके साथ। तो तब तक